प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आ गए हैं एक और मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर के क्लास 9 का 2025 एग्जाम के लिए, यानी जो 30 तारीख को एग्जाम होगा सोशल साइंस का क्लास 9 का। तो इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन हैं ये, इन सभी के सॉल्यूशंस हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप क्लास 10 के हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने सोशल साइंस के नॉलेज को चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से भी ऐसा नहीं है, क्लास 10 में भी आपके क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। ये देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई, सही आंसर क्या हो जाएगा, 1776 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति कब स्टार्ट हुई, 1776 ईस्वी में। याद रखना बच्चों, देखो एक्चुअली ये जो सोशल साइंस के क्वेश्चन होते हैं लगभग याद करने वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रांसीसी क्रांति में बर्जुआज, ये देखिए बर्जुआजेज या बर्जुआ शब्द जो है इसका क्या मतलब होता है। तो जो मध्यम वर्ग के लोग होते थे उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता था। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी मध्यम वर्ग। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, देखिए कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी। तो जैकोबिन्स ने अपने ही नाम से जैकोबिन्स नाम के क्लब की स्थापना करी थी, डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं 4 नंबर, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट जो है वो कब घोषित किया था। तो 1804 ईस्वी में उसने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। 5 नंबर प्रश्न में देखो होलोकॉस्ट जो है वो किससे संबंधित है। तो बच्चों होलोकॉस्ट ये शब्द आपका द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये आपको जो हम अपने चैनल पर जो क्विज देते रहते हैं क्वेश्चन, उनमें भी क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, गंगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है। तो बच्चों 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की साइड में ये आपका अक्षांशीय सीमा है। और क्वेश्चन 8 नंबर, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो उत्तर में भाई हिमालय ही है भारत के, सही हो जाएगा हिमालय। 9 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी। तो बच्चों काली मिट्टी जो होती है सबसे अच्छी मानी जाती है कपास उत्पादन के लिए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, किस नदी को दक्षिण की गंगा, ये भी आपको क्विज में मिल जाएगा। दक्षिण की गंगा को हम लोग गा से गंगा, गा से गोदावरी, तो गोदावरी को हम लोग कहते हैं दक्षिण की गंगा। 11 नंबर, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या होती है बच्चों। तो लोगों के द्वारा जो है, लोगों द्वारा शासन, ये इसकी खास बात होती है लोकतंत्र की। अगला क्वेश्चन 12 है, देखिए ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाएगा जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। तो यानी लोग प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं तो उसको हम लोग लोकतंत्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 13, कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि सीधा सीधा लोकतंत्र का उदाहरण, तो सबसे अच्छा उदाहरण है स्विट्जरलैंड। राइट, क्या है, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान कब अपनाया गया। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। ये सबको याद भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो बच्चों बी आर अम्बेडकर को जो है भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। अगला क्वेश्चन 16, व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन इन रूरल एरिया, यानी ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या था। तो बच्चों कृषि था, जो भारत में मुख्य व्यवसाय था ग्रामीण रीजन में वो कृषि था। 17 नंबर, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को हम लोग क्या कहते थे, उसको हम लोग पूंजी बोला करते थे। राइट, क्या आंसर हो जाएगा, पूंजी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 18 नंबर, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो एग्रीकल्चर को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 की जो है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। तो बच्चों 74.04%, ये अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स डेटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो एनएसएसओ, ये जो है आपका, ये जो संस्था है भारत में बेरोजगारी पर डेटा जो संगठन करने वाली संस्था का नाम क्या है, एनएसएसओ। 21 नंबर का क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो बच्चों 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, देखिए हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। बच्चों ये देखिए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। तो बच्चों समानता का अधिकार जो होता है ये आपको कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अगर बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है। बच्चों उनको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, यानी कि रीन्यूएबल रिसोर्सेस। अगला क्वेश्चन है, देखिए नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था बच्चों, स्वास्तिक। राइट,
ये आपका सही हो जाएगा, याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 26, भारत की आधिकारिक भाषा कौन सी है बच्चों? आधिकारिक भाषा हमारी हिंदी है। अगला क्वेश्चन है 27, किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? तो बच्चों जो आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या जो हुई थी, इसी को जो है फ्रांस जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ होती है? मिट्टी की कौन सी? तो ऊपरी परत जो अपर लेयर होती है उसी में ह्यूमस ज्यादा पाया जाता है और वही सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। 29, भारत में कानूनों का कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो बच्चों कार्यपालिका जो होती है वो भारत में कानूनों का कार्यान्वयन राइट, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन, उसको लागू करने के लिए वो जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत बच्चों बायोमास, राइट, सही आंसर क्या हो जाएगा? बायोमास। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? तो बच्चों ये अमेरिका में है, याद रखना। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वायत्तवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधियां अपनाई गई थी? तो बच्चों गहन कृषि, जिसको हम लोग इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहते हैं, ये अपनाई गई थी। 33, गर्मियों में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं बच्चों? लू कहते हैं, उत्तरी मैदानों में, राइट, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, ये सब। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? तो बच्चों जो पश्चिमी विक्षोभ होता है वो सर्दियों में उत्तर भारत में कह रहा है, देखिए कौन सा भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा करता है वो भी सर्दियों के दौरान? तो वो है आपका पश्चिमी विक्षोभ। 35 नंबर का क्वेश्चन देखो बच्चों, प्रवास से कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है? तो देखिए प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्र जो है वहां उसका असर पड़ता है। तो प्रवास से जो है प्रस्थान और आगमन दोनों का क्षेत्र जो होता है वहां से उसके संरचना में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा क्या है? तो बच्चों बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर, इसे ही हम लोग गरीबी रेखा बोलते हैं, पॉवर्टी लाइन इंग्लिश में कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो बच्चों महात्मा गांधी जी नहीं थे, बाकी सभी के सभी थे। अगला क्वेश्चन है देखिए 38, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का मतलब क्या था? तो रंग भेद मतलब जाति से संबंधित था, राइट, रंग भेद। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो बच्चों 26 नवंबर 1950 ईस्वी को ये आपका लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी आने वाली है और गणतंत्र दिवस इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं और मनाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था बच्चों? तो ये कराची में आयोजित किया गया था, सही आंसर ये होगा। आई होप कि आपको ये मॉडल पेपर काफी मददगार साबित होगा। इससे पहले हमने हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस, इन सब के मॉडल पेपर करा दिए हैं। ये आपका 5वां मॉडल पेपर है सोशल साइंस का, तो इसको देख लीजिए बच्चों, और आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।